दोस्तों, अपने पार्टनर से प्यार की भीख मांगने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। हम बार बार जाते हैं और पार्टनर के सामने भीख मांगने लगते हैं कि यार मेरा प्यार मुझे लौटा दो। अगर आप बार बार अपने पार्टनर से प्यार की भीख मांगते हैं या फिर पार्टनर से बार बार आप मांगते हैं कि यार मेरा प्यार मुझे दे दो, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप इस कंडीशन से गुजर रहे हैं और आप परेशान हैं कि क्या किया जाए, कोई रास्ता हो या कोई तरीका हो, कुछ भी तरीके की जरूरत नहीं है। उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप पार्टनर से भीख मांगने जा रहे हैं, वो भी अपने प्यार की, तो ये वीडियो जरूर देखना और ध्यान से वीडियो को देखना है। और हाँ दोस्तों, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फिर तो वीडियो को जरूर ही देखना है। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते थक जाते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाते बचाते थक जाते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर ही नहीं होता है। आप उसको मनाते हैं, आप उसके सामने जाकर रोते हैं, आप उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उस इंसान को पता नहीं क्या हुआ है। वो तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता ना, वो तो आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, वो तो आपके कंट्रोल में रहना नहीं चाहता। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से उस इंसान के कंट्रोल में दे चुके हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी को उस इंसान के कंट्रोल में दे चुके हो, और आज आपका कंट्रोल आप में नहीं रहा है, सामने वाला इंसान आपके ऊपर कंट्रोल करता है, और जो उसने मांगा है वो आपने दिया है, जो उसने कहा है वो आपने किया है। उसने फिजिकल आपको बोला, ठीक है मैं आती हूं। उसने आपको फाइनेंशियली बोला, आपने पैसा उसको दे दिया। उसने आपको इमोशनली बोला, इमोशनली तो आपने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज वो इंसान आपको कहता है कि देखो मुझे बार बार कॉल मत करना और मेरी ये कोई ड्यूटी नहीं है। चाहते हैं ऐसे धोखेबाज इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं ऐसे चीटर इंसान को एहसास कराना ताकि वो आपके सामने आकर रोए, चाहते हैं ऐसे इंसान को अपने सामने झुकाना ताकि वो आपके सामने आकर रोए, चाहते हैं ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, वो पेड कॉल है, लेकिन उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में, उस इंसान को रुलाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। 100% हेल्प होगी और उस इंसान को रिग्रेट फील भी होगा। वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा। जिस रिश्ते को आप खींच रहे हैं, जिस रिश्ते को आप गहराई तक खींच रहे हैं और जिस रिश्ते के लिए आप डूबे जा रहे हैं रात दिन, ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा समझाने की जरूरत है। उस रिश्ते को आसानी से सही किया जा सकता है और सेकंडों में सही किया जा सकता है। किसी के पीछे जो दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो आपके सामने आकर रोएगा और कोई जादू टोना भी नहीं है, ओनली साइकोलॉजी। कोई ज्योतिष विद्या भी नहीं है, ओनली साइकोलॉजी, जो बेहतर तरीके से काम करती है। दोस्तों, जो मैंने काउंसलिंग की है, लगभग 10 साल से मैं इस टॉपिक पर काम कर रहा हूं। उस काउंसलिंग से जो मुझे नॉलेज मिली है, जो आप लोगों ने मुझे प्रॉब्लम बताई है, उस प्रॉब्लम को मैंने सोल्व किया है। उस नॉलेज के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि सामने वाले इंसान को सच में रिग्रेट फील होगा, सच में वो आपके सामने आकर रोएगा। बस करना क्या है, आपको थोड़ा शांत रहना है और थोड़ा चुप रहना है। बस करना जो मैं बताऊंगा वो। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैं, जब वो इंसान मुझसे दूर चला जाता है मैं उसके सामने बहुत रोता हूं, लेकिन पता नहीं सर वो आज मुझसे प्यार ही नहीं करता है, सर वो आज मुझे समझना नहीं चाहता है, सर वो आज मुझे वैल्यू नहीं देना चाहता। आज का टॉपिक यही है कि हम बार बार पार्टनर के सामने जाकर भीख क्यों मांगने लगते हैं। आपको क्या लग रहा है कि रिश्ता मजबूत हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि पार्टनर रोने लग जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि पार्टनर आपके सामने आकर घुटने टेक देगा? नहीं मेरे भाई, आप अगर पार्टनर के सामने जाकर बार बार रो रहे हैं ना, बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, पार्टनर और ज्यादा दूर भाग रहा है आपसे भाई। पार्टनर और ज्यादा आपसे कह रहा है कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे अच्छा नहीं लगता इस रिश्ते में, मुझे बेहतर महसूस नहीं होता इस रिश्ते में, मैं टूट चुका हूं इस रिश्ते में, मेरे पास कुछ भी नहीं बचता इस रिश्ते में। जब सामने वाला इंसान ये आपको कहता है ना,
तो आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आपने उसको वैल्यू दी है ना इतनी। ये वही इंसान है जो कभी आपसे बात रात दिन क्या करता था। ये वही इंसान है जो आपसे बात किए बिना सोता नहीं था, और आज आपको कह रहा है कि भाई देखो, मुझे कॉल मत करना। आप जानते हो भीख मांगने वाला काम कब होता है रिश्तों में? मैं बताता हूं, फिर आपको सही से पता लग जाएगा। आपका रिलेशनशिप 10 साल का है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक दिन एकदम से आपको डाउट होता है कि यार मेरे पार्टनर को इतनी ज्यादा कॉल करने की जरूरत क्या पड़ रही है किसी को। वो बार बार किसी को कॉल लगा देता है, और कॉल लगाने के बाद आपको उसका नंबर बिजी आता है, या फिर आप सामने से देख लेते हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है या फिर आपका बॉयफ्रेंड है। आप देखते हैं कि यार वो पार्टनर तो अच्छे से मस्ती कर रहा है, कहाँ किससे बात कर रहा है, उसका नंबर तो बड़ी बिजी आता है। तो आपको डाउट हो जाता है, और जब डाउट हो जाता है तो आप उसको सर्च करने लगते हैं चीज़ों को। और जब आप सर्च करने लगते हैं, आप देखने लगते हैं कि ये सच में तो गेम हो रहा है, ये तो मामला बिगड़ चुका है। तो आपको एक पॉइंट मिल जाता है कि यार ये तो यहां पर गड़बड़ कर रहा है, ये तो यहां से गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। अब जैसे ही आपको पूरा पक्का पता लगता है कि भाई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी इस तरीके से है, अब आपके दिमाग में पता नहीं कहां से फितूर आता है कि आप उस थर्ड पार्टी के साथ ही फाइट करने लगते हैं, आप उस तीसरे इंसान के साथ फाइट करने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि उस तीसरे इंसान के साथ भी फाइट करने लगते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी फाइट करने लगते हैं, और अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। अब जैसे आपको यह पता लगता है कि यार मेरा पार्टनर एक थर्ड पार्टी के साथ है, अब आपको बेचैनी शुरू। अब आपकी बेचैनी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अब आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, अब आपका मन नहीं लगेगा उसके बिना। अब आप कहोगे कि मैं क्या करूं, मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है उसके बिना, मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बचा उसके बिना। क्या करोगे? रोगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? गिड़गिड़ाओगे उसके सामने जाकर? ना तो आप उस इंसान को एहसास करा सकते, ऐसे ऐसे एहसास नहीं करा सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे उसको एहसास करा दोगे, नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को ऐसे रुला दोगे, नहीं रुला सकते। आपका बार बार समझाना, आपका बार बार उसको मनाना काम ही नहीं करेगा रिश्ते में। अगर सच में उसको रुलाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो आपने उस इंसान को किसी थर्ड पार्टी के साथ देखा है ना, या आपको जो बेचैनी हो रही है, इस पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, और ये बेचैनी आपको उस इंसान को कॉल करने पे मजबूर करती है, उस इंसान की चौकीदारी करने पर मजबूर करती है, उस इंसान के साथ कंप्लेन बिहेवियर करने पे मजबूर करती है, उस इंसान से बार बार कॉन्टेक्ट करने पे मजबूर करती है। आप क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोगे? सबसे पहले तो इसको कंट्रोल करो जो आपको बेचैनी हो रही है। मैं वही तो बताना चाह रहा हूं। जैसे आपको पता लगता है तो आपकी बेचैनी इतनी बढ़ती है कि आप उस इंसान को कॉल लगा देते हो, और दोबारा फिर उसका कॉल बिजी आने लगता है। और हैरानी की बात है, जब आपको पता लग जाता है कि थर्ड पार्टी है, आपकी बेचैनी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मैंने पहले बता दी बात। आज के बाद पहले तो बेचैनी बंद करिए। ये बेचैनी बंद करोगे तब सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील होगा, नहीं तो बेचैनी उस इंसान को स्ट्रोंग कर रही है। आपको पता है इस बात का? ये बेचैनी उस इंसान को स्ट्रोंग कर रही है, और बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कर रही है भाई। ये आपको पता नहीं है। आप तो उस इंसान को कॉल कर रहे हैं, वो स्ट्रोंग हो रहा है। आज के बाद पहले तो बेचैनी बंद करो, उसको कॉल नहीं करना, उससे भी ज़्यादा उसको मैसेज नहीं करना, उससे भी ज़्यादा उस इंसान के पास बार बार कॉल मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। कुछ समझ आया आपको? ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप ये गलती करोगे तो आपका रिश्ता पूरे तरीके से खोखला हो जाएगा ब्रदर। उसको समझाने से कुछ नहीं होगा, उसको मनाने से कुछ नहीं होगा, और उस इंसान के पास कॉल मैसेज करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कर रहे हैं ना बार बार, आप ये जो कॉल मैसेज बार बार उसको कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा भाई। इससे तो आपका पार्टनर और ज्यादा स्ट्रोंग होगा। ये आपकी गलती है। अब आ जाता है मामला भीख मांगने वाला। आपको डर लगने लगता है कि यार मेरा पार्टनर कहीं उसके पास ना चला जाए, मेरा पार्टनर कभी मुझे छोड़ कर ना चला जाए, मेरा पार्टनर कभी मेरी लाइफ से दूर ना चला जाए, मेरा पार्टनर मुझसे बात ही ना कभी करे। ये डर आपको सताने लगता है, सबको ही सताने लगता है। आपको क्या,
किसी को भी सताने लगेगा वो डर। और वो डर जो सताने लगता है तो उस डर की वजह से आपको बहुत एंजाइटी होने लगती है। पहले उस एंजाइटी को कंट्रोल करिए। उसको मैसेज कर रहे बिल्कुल मत करो, उसको कॉल रहे कर रहे बिल्कुल मत करो। उस इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब मत करो भाई। वो इंसान आपसे परेशान हो जाएगा। आप जो कंप्लेन बार बार कर रहे हैं ना, आपसे परेशान हो जाएगा वो इंसान। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बार बार पार्टनर के पैसे पार्टनर के पास बार बार मैसेज मत करो। और बार बार कई बार आप ये भी कहते हैं कि देखो मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना, मेरा मन ही नहीं लगता उसके बिना। आपको बेचैनी तो इस वजह से होती है ना कि वो पार्टनर उसके पास जाने लगता है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आप एक गलती और भी करते हैं बड़ी। आप फाइट भी करने लगते हैं पार्टनर के साथ। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप डेली उसकी चौकीदारी करने लगते हैं और कंट्रोल इतना करने की कोशिश करते हैं कि अब आप कहीं नहीं जाओगे। उसके साथ फाइट करने लगते हैं। तू मुझे समझना नहीं चाहती है, तुझे वही अच्छा लगता है, तुझे यही अच्छा लगता है, तुझे उतना अच्छा कैसे लगता है, मैंने क्या तुझे नहीं दिया, मैंने तुझे कितना प्यार किया है। आपकी बातें उस इंसान को अब ड्रामा लग रही है। समझ रहे हैं? आपकी बातें उसको बेफिजूल महसूस हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं? आपकी बातें उसको बेहतर लग रही है। आप क्या सोच रहे हो? आपकी बातें उसको अच्छी लग रही है। आपकी बातें पूरे तरीके से उसको ड्रामा लग रही है भाई। ये दिमाग से निकाल देना कि आपकी बातें उसको बेहतर लग रही है। और ये जो दिमाग में तुम फिट करे बैठे हो ना कि पार्टनर को एहसास होगा, ऐसे एहसास नहीं पार्टनर को होगा। पार्टनर को एहसास तब होगा जब आप उस इंसान से कम बात करेंगे। पार्टनर को एहसास तब होगा और पार्टनर के सामने जो भीख आप मांगने लगे हैं ना अब कि यार ऐसा मत करो, उसके साथ मत जाओ, क्या मेरे पास नहीं है जो उसके पास है? मैंने क्या तुझे नहीं दिया है जो वो दे रही है? मैंने क्या तुझे नहीं दिया है जो वो दे रहा है? क्या है सब? मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। मैं तुझे जो तू कहेगी वो मैं दूंगा। और हैरानी की बात, आप एफर्ट लगाने लगते हैं। और एफर्ट इतने, कोई कम ज्यादा नहीं, बहुत एफर्ट आप लगाने लगते हैं। वो एफर्ट आपके रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। ये जो आप एफर्ट लगा रहे हैं ना कि भाई एफर्ट लगाने से शायद रिश्ता बच जाएगा मेरा, गलत कर रहे हैं आप। इतने एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है। मैंने बहुत सारी थर्ड पार्टियों को निकाला है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को निकाला है जो लोग रात दिन वैल्यू दिए जा रहे हैं अपने पार्टनर को। समझ गए? और सामने वाला इंसान तब आता है जब एफर्ट कम लगाते हैं हम। समझना मेरी बात को। हम जब प्यार की भीख पार्टनर से मांगते हो, कितनी दूर हमसे चला जाता है, परेशान हो जाता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले काउंसलिंग की थी। ये दोनों बंदे मैरिड हैं और दोनों एक ही कॉलेज में जॉब करते हैं, लेकिन दोनों अभी प्राइवेट में हैं। ये बंदा संविदा कर्मी है, वो भी संविदा कर्मी है। लेकिन ये जो महिला है ये बड़ी तेज है पढ़ने में। अब ये कोई टेस्ट देती है, टेस्ट देने के बाद इसकी जॉब लग जाती है यहां से 3000 किलोमीटर, 2780 किलोमीटर वाले, वहां पर जॉब लग जाती है। अब जॉब जब लग जाती है, रिलेशनशिप तो वही रहता है दोनों का। अब रिलेशनशिप इतना गहरा होता है कि ये महिला इस बंदे से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि ये इससे भीख तक मांगती है अपने प्यार की। ये कहती है कि यार मेरा प्यार मुझे लौटा दो, क्योंकि उस लड़के की नई शादी हुई थी, तब तक शादी नहीं हुई थी जब ये रिलेशनशिप में आए थे। तो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी 100% थी। अब वो थर्ड पार्टी काम क्या कर रही थी? वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। नई नई थर्ड पार्टी थी भाई, सुंदर दिखती थी। नई शादी किसी की होती, किसी की पत्नी होती है तो फिर अट्रैक्शन तो बढ़ता ही है। अब ये जब चीजें बढ़ने लगती है तो ये परेशान होने लगती है। ये कहती है कि सर मैं चाहती हूँ इस इंसान को रिग्रेट फील हो, इंसान को महसूस हो, लेकिन सर मैं नहीं महसूस करा पा रही हूँ। सर प्लीज़ मुझे कोई गाइडेंस दीजिए, सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए। मैं चाहती हूँ इस मेरे पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो और जैसे मैं तड़प रही हूँ ये भी तड़पे, जैसे मैं रो रही हूँ ये भी रोए। क्या सर ये रो सकता है? मैंने कहा हाँ रो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर पेशेंस कितना है, उसके लिए आपके अंदर कितना इमोशनली स्ट्रोंग होने की अक्षमता है। ये कहने लगी सर मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी सर, इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो। ये काउंसलिंग लेने के बाद मुझे मेरा कॉल कट कर देती है, ठीक है।
लेकिन इसी महिला का 10 दिन के बाद दोबारा कॉल आता है। ये कहती है कि सर, मैंने सब तरीके अपना के देख लिए, मैंने सब तरीके यूज करके देख लिए, लेकिन सर उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं हो रहा है। मैंने हर तरीके से उसको मना कर देखा है, मैंने हर तरीके से उसको समझा कर देखा है, सर उसकी हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या करूं सर? मैंने कहा अब मेरी बात सुनो, अब उसको वैल्यू मत देना, अब ना उसकी बात सुनना, अब ना उसका मैसेज सीन करना। इसने कहा कि सर ऐसे कैसे होगा, वो तो मुझसे बहुत दूर रहता है। जैसे मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है, वो लोग कहते हैं कि सर वो तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, क्या उसको एहसास हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। वो लॉन्ग डिस्टेंस में है तो क्या हुआ, उसको एहसास हो जाएगा। इसने कहा सर कैसे? मैंने कहा 100% एहसास होगा, लेकिन उसके लिए आपका स्ट्रोंग होना जरूरी है, उसके लिए आपका मजबूत होना जरूरी है। इसने कहा सर कैसे? उस लड़के को इससे बात करने की आदत पड़ी हुई थी, ये एफर्ट लगाती थी, उसको पैसा देती है। हैरानी की बात, जब भी उसको पैसे चाहिए थे उसको मैसेज करता था कि मुझे 10,000 रुपये डाल दो, ये तुरंत डाल देती थी। जब भी उसको पैसों की नीड होती थी, मुझे 3,000 चाहिए डाल दो, डाल देती थी। जब भी उसको किसी भी चीज़ की कोई गिफ्ट चाहिए था, लीजिए सेकंडों में। मोबाइल चाहिए था, लीजिए सेकंडों में। गाड़ी चाहिए, लीजिए सेकंडों में। सेकंडों की बात करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, आसानी से, क्योंकि इसके पास तो पैसा था, अब उसके पास नहीं था। अब ये उसके लिए एफर्ट हर तरीके से लगा रही थी कि यार किसी भी तरीके से उस इंसान को रिग्रेट फील हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था, अकेले नहीं करा पाई थी क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी। अब मैंने कहा कि आज के बाद ना तो इसकी कॉल आप रिसीव करेंगे। इसने कहा क्या सर वो मेरे लिए 1 रुपया खर्च कर सकता? मैंने कहा रुपये की बात कर रहे हैं आप, वो तो आपके पास आ जाएगा। मैंने कभी, इसने कहा कि सर है कोई तरीका? मैंने कहा भाई अगर सांप को निकालना है तो बीन बजानी पड़ेगी आपको, अगर बिल से सांप को निकालना है तो बीन बजानी पड़ेगी। इसने कहा सर आज तक उस इंसान ने मेरे ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया है, मैं किए जा रही हूँ, मैं एफर्ट लगाए जा रही हूँ, लेकिन सर कोई रास्ता आपके पास ऐसा हो तो मुझे बताइए। अब बताना क्या था, मैंने कहा भाई ट्रीटमेंट लो, चीज़ें बेहतर होंगी, 100% मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ भी। इस महिला को मैंने कहा आज के बाद उस बंदे का कॉल आप नहीं उठाओगे। इसने कहा सर वो भाग जाएगा। मैंने कहा कितनी हथौड़े से चोट करनी है वो मैकेनिक को पता है, हमें नहीं पता कि कितनी चोट से ये सही होगा और कितनी चोट से खराब हो जाएगा, ये मैकेनिक को ही पता है, हमें नहीं पता है। मैंने कहा हमें पता है कि वो कब भागेगा और कब आएगा। इसने कहा ठीक है सर मैं कर लेती हूँ आपके कहने से, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन सर मैं मान गई, चलो ठीक है। अब ये महिला इस बंदे से बात करना बंद कर देती है मेरे कहने से, और इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देती है 3 दिन के लिए। शुरुआत में 3 दिन तक उसका कोई कॉल नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं आता है, चौथे दिन भी कोई कॉल नहीं आता है, यानी 4 दिन बीत जाते हैं, कोई कॉल मैसेज नहीं आता। ये कहने लगी सर मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है, मेरा दिमाग घूम चुका है, मैं क्या करूं सर? सर मैंने क्या नहीं किया और सर मुझे लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, सर इसको तो मेरी जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा उसको जरूरत है या नहीं है ये आपको थोड़ा ही ना पता, ये तो हमें पता है। आपको उसकी जरूरत हो या ना हो, उसको आपकी जरूरत है। इसने कहा सर कैसे? मैंने कहा भी देख लेना। अब जब चौथा दिन था और शाम के टाइम उसकी कॉल आती है, मैंने कहा उठाओ मत। फिर दोबारा कॉल आती है, मैंने कहा उठाओ मत। फिर कॉल करता है, कॉल पर कॉल, लगभग शाम तक वो 23 कॉल कर देता है। अब इसने कहा सर ये भाग जाएगा। मैंने कहा अब तक तो नहीं भागा, आज तक आपने इसको पैसा दिया है, भागा क्या? आज तक इसने किया क्या है आपके लिए? भाग भी जाएगा तो है क्या इसकी औकात? ये तो भिखारी है। आपने पहले जो उसके सामने भीख मांगी है ना अपने प्यार की, मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मेरी जिंदगी मुझे लौटा दो, मैंने क्या नहीं किया इसके लिए? ये जो आप रात दिन अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं ना, उससे सारा खतरा यही है बस। इसने कहा ठीक है सर। 23 कॉल आई, अगले दिन फिर चालू हो गई, सुबह कॉल 8 बजे, कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल। शाम तक लगभग 212 कॉल कर दी, ये 23 कॉल भी जोड़ के 212 कॉल आ गई। मैंने कहा भाई उठाना मत, छोड़ दो अभी, 4 ही तो दिन बीते हैं, 4 या 5 दिन, 5वां दिन था। मैंने कहा 5 ही तो दिन बीते हैं, मैंने लगभग आपसे 10 दिन का वादा किया था। हाँ सर इतना ही। मैंने कहा 10 दिन के अंदर अगर ये तुम्हारे पैरों में ना गिरे तो जब बता देना। इसने कहा सर ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा है। अब ये इसको कॉल पर कॉल कर रही है, हाँ ये कर रहा है कॉल पर कॉल इसको। मैंने कहा भाई उठाना मत कॉल आप भी,
अब ये कॉल पर कॉल किए जा रहा है, ऐसा होता है कि ये परेशान होता है। एक बार यहाँ पर आया हुआ था इसके बाद, जहाँ ये जॉब करती थी। अब ये वहाँ से टिकट कराता है फ्लाइट का और ये वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर ये जॉब करती थी, और रात के वहाँ पर लगभग 1 बजे पहुँचता है। 2 बजे इसके रूम पर आ जाता है, कुंडी खटखटाता है और मुझे भी डाउट था, मैंने कहा भाई वो आएगा ज़रूर, ये मान लीजिए आप मेरी बात को। इसने कहा सर ऐसा हो सकता है, मैंने कहा हाँ वो आ जाएगा। इसने मुझे रात में मैसेज किया कि सर वो आए हैं, मैं क्या करूँ, कुंडी खोलूँ ना खोलूँ? मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, खोलो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बात मत करना। अब यहाँ पर ये कि बहुत बड़ी गलती ये कर देती है, जैसे उससे मिलती है उसके सामने रात में रोने लगती है। जब उससे फिजिकल होती है, मैंने मना किया था कि भाई उसके सामने रोना मत, और उसको एटीट्यूड में बात करना आप उससे। ये उसके सामने रोने लगती है, पहले तो वही रो रहा था, अब ये रोने लगती है कि मुझसे गलती हो गई है, जो मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया है, ये मैंने आपको ट्रीटमेंट देने के लिए किया है, मैं कोई बीची व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो तेरे बिना रह भी नहीं पाती हूँ, मैं तो तुम्हारे बिना सो नहीं पाती हूँ, आप कैसी बात कर सकते हैं? उससे पहले जब इसने अपने प्यार की भीख मांगी थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो ये चीज़ दिखाई गई है, अगर आपके अंदर अट्रैक्शन है और आपके अंदर उतनी एनर्जी है और आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि सामने वाले इंसान को 100% रिग्रेट फील कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका पॉजिटिव होना जरूरी है। समझ रहे? आपका स्ट्रोंग होना जरूरी है। ये जो आप रात दिन एफर्ट लगाए जा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि एफर्ट लगाने से रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? कभी भी नहीं। आपको क्या लग रहा है कि एफर्ट लगाने से रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे? कभी भी नहीं। ना तो संभालने की जरूरत है, ना रिश्तों को बचाने की जरूरत है, और रिश्तों को तो मेंटेन करने की जरूरत है। रिश्तों में तो अपने आप को बेहतर बनाते जाओ, सामने वाला रिश्ता बेहतर होता जाएगा। लेकिन आप अपने आप को कमजोर करते जाओ और ज्यादा कमजोर करते जाओ, अपने आप को वीक करते जाओ, रिश्ता भी वीक होता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिश्ता कब वीक हो गया। ये तो आपकी छोटी सोच है, आपको ये लग रहा है कि जितना मैं रिश्ते को संभालने की कोशिश करूंगा उतना रिश्ता संभल जाएगा। आज के टाइम में यही तो है, लोग यही तो कह रहे हैं कि अच्छा तुमने प्यार नहीं किया होगा उससे इसलिए वो दूर चली गई। मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बता देना सर्च करके, और इस पर रिसर्च भी कर लेना। ऐसा क्यों होता है कि वही इंसान हमें छोड़कर जा रहा है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? जितने भी आशिक हैं दुनिया में, किसी से पूछ लेना कि आपका पार्टनर आपको इसलिए छोड़ के गया है कि आपने उसको प्यार नहीं किया होगा। कहेगा कैसी बात कर दिया आपने, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार इसी महिला से किया है, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार इसी लड़के से किया है, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने तो अपनी जान जोखिम में लेकर आ गई इसके लिए, इस इंसान को तो मैंने अपनी जान तक देने की कोशिश की है, लेकिन आज ये मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, ये आज मेरी जिंदगी में नहीं रहना चाह रहा है। भाई ज्यादा डोबा डोबी में मत जाओ और ज्यादा भागा दौड़ी में मत जाओ, चीजें खराब हो जाएंगी। रिश्ते को अगर संभालना है तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना और सामने वाले इंसान के सामने बार बार अपने आप को झुका देना बहुत बड़ी गलती। नहीं झुकाना, बार बार उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको संभालने की जरूरत नहीं है, और बार बार उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जितना आप अपने आप को स्ट्रोंग करोगे उतना सामने वाला इंसान डिस्टर्ब होगा। तो भागा दौड़ी से कुछ नहीं होगा, बार बार संभालने से कुछ नहीं होगा। आप जितना स्ट्रोंग रहेंगे उतना सामने वाला इंसान आपके सामने आकर रोएगा। आया समझ आपको? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और हाँ एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपको ये लग रहा है कि आप उस इंसान को संभाल लोगे, आप उस इंसान को बचा लोगे, आप उस इंसान को रुला दोगे, नहीं रुला सकते मेरे भाई। रुला तब सकते हैं जब आप स्ट्रोंग रहोगे और वो इंसान आपके सामने आकर कहेगा यार मैं मारा गया हूं, बिल्कुल मारा गया, मैं मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये चीजें उस इंसान को रुला सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।